हम आज भारत का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों में तय किए गए एक महाद्वीप के ऐसे सफर की कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे और जानते हैं भारत की इस अनकही कहानी को। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में भारत की जमीन का हर एक कण, इसके पहाड़ों की हर एक चट्टान और नदियों की हर लहर में करोड़ों साल का इतिहास छिपा हुआ है, धड़क रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह बिल्कुल सच है। हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, इसने अपनी आज की जगह पर पहुंचने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरे 9000 किलोमीटर का एक लंबा जबरदस्त सफर तय किया है समंदर के पार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और इसके लिए हमें जाना होगा बहुत बहुत पीछे, आज से करीब 55 करोड़ साल पहले। 55 करोड़ साल, सोचिए जरा, उस वक्त दुनिया का नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। पूरी धरती पर सिर्फ दो बड़े बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब सवाल यह है कि ये गोंडवाना था क्या? तो इसे ऐसे समझिए, जमीन का एक बहुत बहुत बड़ा टुकड़ा, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसपे आज के कई देश और महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। मतलब जरा सोच कर देखिए, आज जिन महाद्वीपों के बीच में हजारों किलोमीटर का समंदर है, वो सब कभी एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे जैसे कोई जिक्सॉ पजल हो। और अपना भारत, वो भी इसी विशाल परिवार का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस इतने बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का नाम कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि ये नाम मिला है भारत की अपनी जमीन से, मध्य भारत की गोंड जनजातियों के नाम पर, क्योंकि यहीं पर वो पहली चट्टानें मिली थीं जिनसे इस पुरानी दुनिया का पूरा राज खुलना शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि होता है, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धरती के नीचे गहराइयों में कुछ बहुत बड़ी हलचल हो रही थी। पिघली हुई चट्टानों यानी मैग्मा का जबरदस्त दबाव, जो इस सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ने पर आमादा था। और फिर वो हुआ जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, पर यह सब एक झटके में नहीं हुआ, इसमें लगे करोड़ों साल। ये एक बहुत धीमी लेकिन बहुत ताकतवर प्रक्रिया थी। इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे भारतीय प्लेट अपने पुराने साथियों से अलग हुई और नॉर्थ की तरफ अपने अकेले सफर पर निकल पड़ी। और यहीं से शुरू होती है भारत के अकेले सफर की दास्तान। एक ऐसा सफर जो आग और चट्टानों के बीच से होकर गुजरा। विशाल टेथिस महासागर को पार करते हुए हुआ यूं कि एक जबरदस्त ज्वालामुखी फटा। इसी ज्वालामुखी ने मेडागास्कर को भारत से तोड़कर अलग कर दिया। और फिर जो लावा निकला, वो जब ठंडा होकर जमा, तो उसने भारत के पश्चिमी किनारे पर एक शानदार दीवार बना दी। जी हां, हमारे वेस्टर्न घाट, जो आज भी वहीं खड़े हैं। और कमाल की बात देखिए, करोड़ों साल पहले बनी ये दीवार आज भी हमारे लिए जादू का काम करती है। जब अरब सागर से मॉनसून की हवाएं आती हैं, तो यही वेस्टर्न घाट उन्हें रोकते हैं, ऊपर उठाते हैं, और फिर दक्षिण भारत में जोरदार बारिश होती है। वही बारिश जो वहां की जिंदगी और हरियाली की वजह है ना? ये कमाल की बात। तो वेस्टर्न घाट तो बन गए ज्वालामुखी से, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भारत ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा था, तब भी एक भूवैज्ञानिक निशान पीछे छूटा, भारत के पूर्वी घाटों पर। और सबसे मजेदार बात, आज हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में इसके जुड़वा भाई मौजूद हैं। मतलब भारत के ईस्टर्न घाट और ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों की कहानी भूवैज्ञानिक तौर पर एक ही है। भारत का ये लंबा सफर अभी जारी था। रास्ते में उसे एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना था। हुआ ये कि इंडियन प्लेट धरती के नीचे से उठ रहे एक बहुत बड़े ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरी, जिसे हम रीयूनियन हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। और इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने का नतीजा डेक्कन ट्रैप्स का बनना। और ये कोई छोटा मोटा पठार नहीं है। इस हॉटस्पॉट ने लाखों साल तक इतना लावा उगला कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा काली ज्वालामुखी चट्टानों की एक मोटी चादर से ढक गया। आज भी ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में फैला हुआ है। और यही कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। माना जाता है कि भारत की जमीन पर हो रही इस जबरदस्त ज्वालामुखी हलचल ने दुनिया के मौसम को बदल दिया। और जब मेक्सिको में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा, तो इन दोनों घटनाओं ने मिलकर वो हालात पैदा किए जिससे डायनासोर इस धरती से खत्म हो गए। सोचिए जरा, भारत की भूवैज्ञानिक कहानी डायनासोर के अंत से भी जुड़ी है। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे बड़े और सबसे नाटकीय पल पर। करोड़ों साल का सफर तय करने के बाद इंडियन प्लेट्स
आखिरकार अपनी मंजिल यानी यूरेशियन प्लेट के पास पहुंच रही थी। और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये इतिहास की सबसे जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे 2400 किलोमीटर लंबी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। एक ऐसी श्रृंखला जो आज भी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जरा सोचिए, जब दो इतनी बड़ी ताकतें आपस में टकराई होंगी तो क्या हुआ होगा। जमीन किसी कागज की तरह मुड़ गई, सिकुड़ गई और ऊपर उठती चली गई और बन गई दुनिया की छत, हमारा महान हिमालय। और इसी हिमालय से भारत को मिली उसकी जीवन रेखाएं। बर्फ से ढके इन पहाड़ों से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियां निकली। ये नदियां आज भी करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और पूरे उत्तर भारत के मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो भारत की आत्मा है, हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन का केंद्र है, एक रक्षक, एक जीवन देने वाला और प्रेरणा का एक अंतहीन स्रोत। तो गोंडवाना से शुरू हुआ ये सफर और हिमालय के बनने तक ये पूरी कहानी हमें आज के भारत में वापस ले आती है, क्योंकि आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो इसी करोड़ों साल के सफर की एक जीती जागती निशानी है। चाहे वेस्टर्न घाट हो या डेक्कन का पठार, हिमालय की ऊंची चोटियां हों या फिर गंगा के मैदान, भारत का हर कोना, हर चट्टान, हर नदी उस लंबे, अकेले और शानदार सफर की गवाही देती है, मानो हर चीज इस कहानी का एक पन्ना हो। और जानते हैं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी इसी वक्त इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है। तो अगली बार जब कोई पहाड़ या नदी देखें तो याद रखिएगा कि हम करोड़ों साल पुरानी एक चलती फिरती कहानी का हिस्सा हैं। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि आज से लाखों साल बाद ये कहानी क्या नया मोड़ लेगी।